अब हम चर्चा करेंगे आज के टॉपिक पर। उससे पहले दास थोड़ा सा आप जियों को बताना चाहेगा कि जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव भगवान की साध संगति पर रजा हो रही है, भाई बहन जो पहले पति पत्नी के संबंध में थे, काल के द्वारा जो विषय विकारों के जंजाल में हमें फंसा रखा था, उस जंजाल से बाहर निकलकर अब हम भाई बहन के रिश्तों में आकर निर्विकार हंस आत्मा बनकर भक्ति कर रहे हैं। काम वासना से दूर हो चुके हैं, मन की बकवादों से दूर हो चुके हैं। या जिन भगत भाई बहनों ने अज्ञानता के चलते साथ संगति के अभाव में युवा होकर शादी करनी थी, रमेणी करनी थी, काल की खुराक तैयार करनी थी, वासना तैयार करनी थी, अपनी अंतरात्मा को जिन्होंने गंदा करना था, उन आत्माओं ने नो शादी नो बर्बादी का संकल्प ले लिया। और छोटे छोटे बच्चे भी, परमपिता परमेश्वर की छोटी छोटी आत्माएं, 5-5 साल की आत्माएं, 10-10 साल की आत्मा, 15-15 साल की आत्मा, उमंग में भरकर साध संगति से जुड़कर दृढ़ संकल्प कर रहे हैं कि नो शादी नो बर्बादी, नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष। इसी जन्म में सतलोक जाना है तो विषय वासनाओं को मिटाना है। तो परमेश्वर की बहुत बड़ी रजा हो रही है भाइयों और बहनों। काल दूर बैठकर सिर पीट रहा है कि ये क्या हो रहा है। और ये सतगुरु रामपाल जी के विशेष आशीर्वाद के बिना, उनकी गोद में बैठे बिना, उनकी छत्र छाया के बिना ये संभव नहीं हो सकता है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के वश की बात नहीं है विषय वासनाओं से दूर होना। ये बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि, ये विश्वामित्र जैसे और श्रृंगी ऋषि जैसे, इन्होंने भी अंत में विषय वासनाओं के आगे हार माननी पड़ी। जो अपने लेवल पर परम साधक कहाया करते थे, ब्रह्म साधक कहाया करते थे, क्योंकि उनके शीश पर सतगुरु का साया नहीं था, उनको तत्व ज्ञान नहीं था, उनका लक्ष्य पूर्ण मोक्ष प्राप्ति नहीं था, केवल सिद्धियां प्राप्त करके और मान बढ़ाई में आकर अपनी प्रभुता दिखाना था। जिस कारण से उन आत्माओं पर भी वो मेहर नहीं हुई जो मेहर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से हटने की वर्तमान में पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से उनकी चंद आत्माओं पर, साध संगति से जुड़े भाई बहनों पर हो रही है। और छोटी छोटी आत्माएं बचपन से भक्ति के रंग में सतगुरु आशीर्वाद से रंगी जा रही है।